हेलो एवरीवन। सो ट्रेडर्स, वेलकम यू ऑल दिस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स सीरीज। तो ट्रेडर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये दो टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आज हमारा पार्ट 7 होने वाला करके। तो पार्ट 1 से पार्ट 6 तक कवर कर चुके करके। तो ट्रेडर्स, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और पार्ट 1 से पार्ट 6 तक बन चुका है वीडियो करके। तो आप पीछे का वीडियो जाकर देख के आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो यहाँ पे दो टॉपिक होने वाला करके, ठीक है। तो एक ऑप्शन प्रीमियम वेरिएशंस के बारे में यहाँ बात करेंगे, दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये दोनों की हम चीज़ों को यहाँ पे कवर करते करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन प्रीमियम्स क्या होता है, वेरिएशन, उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब जो ऑप्शन हमारा जो वेरिएशन है, ठीक है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है, इस पे हम काम करेंगे। ऑप्शन का जो प्रीमियम वो किस तरीके से वेरी करता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम वो दो तरीके से हमें वेरिएशन उसका देखने को मिलता है। एक होता है एक्सपायरी के रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्राइस के रिगार्डिंग, कि आप किस तरीके का प्राइस लेते हो, लाइक दैट आप आईटीएम लेते हो, एटीएम लेते हो और ओटीएम लेते हो करके, ठीक है। सो ट्रेडर्स, अगर आपको आईटीएम और एटीएम ओटीएम समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पीछे का वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स में कवर किया हुआ करके, ठीक है। अब देखिए एक्सपायरी के कारण क्या होता है। अब देखिए कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो करके, ठीक है, अगर वो एक्सपायरी से काफ़ी दूर है तो आपको वहाँ पे महंगा मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा, एक्सपेंसिव मिलेगा करके, ठीक है। आपको एक्सपेंसिव देखने को मिलता है अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर वो एक्सपायरी के जितना नजदीक आता है करके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको धीरे धीरे सस्ता देखने को मिलता है करके, आपको चीप देखने को मिलता है करके, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी सामान से करके, ठीक है, लाइक दैट आपको एक एग्जांपल देते हैं करके, एक आइसक्रीम है, ठीक है। अगर उसको आइसक्रीम को एक फ्रिज में रखे हैं करके, मतलब क्या हुआ कि वो आइसक्रीम का जो लाइफ है वो आप वो काफ़ी सेफ है करके, ठीक है, क्योंकि वो आइसक्रीम वो मेल्ट नहीं हो रहा करके, ठीक है। तो वो आइसक्रीम उसका लाइफ सेफ है, लेकिन जब वो आइसक्रीम को हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, आइसक्रीम धीरे 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 वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, जिससे कारण होगा कि जो आइसक्रीम का जो लाइफ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका जो प्राइस है धीरे धीरे घटने लगेगा करके, क्योंकि मेल्ट होगा तो आइसक्रीम भी धीरे धीरे घटेगा, उसका प्राइस भी हमें उसका प्राइस में भी डिक्रीज हमें देखने को मिल सकता है करके, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमारा जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता करके, तो अगर एक्सपायरी का दूर का खरीदते करके तो हमारा वहाँ पे महंगा देखने को मिलता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के नजदीक आते करके तो धीरे धीरे तो वहाँ पे हमें सस्ता देखने को मिल जाता है करके, ठीक है। तो ये होता है एक एक्सपायरी के कारण हमें प्रीमियम का वेरिएशन देखने को मिलता है करके, ठीक है। दूसरा होता है क्या, कि हमारा एक आईटीएम और एटीएम और ओटीएम, इन प्राइस के रिगार्डिंग भी हमें यहाँ पे प्रीमियम का वेरिएशन देखने को मिलता है करके, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर आप कोई आईटीएम खरीदते हैं प्राइस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको प्रीमियम थोड़ा सा महंगा मिलेगा करके, ठीक है। एटीएम खरीदिएगा तो थोड़ा सा आपको सस्ता मिलेगा, और ओटीएम में आपको बहुत सस्ता मिलेगा मिलेगा करके, ठीक है। देखिए तीनों का अलग अलग यहाँ पे फायदे हैं और अलग अलग यहाँ पे नुकसान भी है करके, ठीक है। अगर आप आईटीएम खरीदते हैं करके, ठीक है, और मार्केट आपके मोमेंटम जितने तेजी से जाता है करके तो आपको बेनिफिट होता है, तो उतना तेजी से आपका मार्केट नेगेटिव जाएगा तो उतना तेजी से भी गिरेगा आपके फेवर में करके, ठीक है। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए करके, ठीक है। अगर एटीएम में काम कीजिएगा तो जस्ट सिमिलर होगा कि जिस तरह का मूव एटीएम में मूव करेगा, आईटीएम से थोड़ा लेस मूव करेगा एटीएम में, तो उसी तरह नेगेटिव में भी जाएगा तो एकदम सिमिलर मूव हमें देखने को मिल सकता है करके, ठीक है। अगर ओटीएम की बात कीजिएगा तो जस्ट सिमिलर होगा, वो काफ़ी धीरे धीरे मूव करेगा, लेस रिगार्डिंग देन आईटीएम एंड आईटीएम के रिगार्डिंग करके, ठीक है। और सिमिलर वहाँ पे नेगेटिव साइड में भी जाएगा तो धीरे धीरे वहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस और एक्सपायरी के कारण हमें यहाँ पे प्रीमियम का जो मूवमेंट आता है होता है, ये हमें आगे पीछे देखने को मिलता है करके, ठीक है। आप देखे होंगे कि जिससे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब होगा करके, वेडनेसडे को, ठीक है। तो अगर आप इसका थर्सडे को लेते हैं बैंक निफ्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट करके, तो थर्सडे को क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बहुत फ्रेश होता है, तो आपको बहुत महंगा देखने को मिलता है, वहाँ पे प्रीमियम काफ़ी हैवी देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे थर्सडे से आपका आएगा फ्राइडे, फिर आएगा मंडे, ठीक है, फिर आएगा ट्यूसडे, और फिर आएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे को तो एक्सपायरी ही हो जाता है करके, ठीक है। तो ये जिस तरीके से एक एक दिन आगे बढ़ेगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम धीरे धीरे गिरते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे सस्ता होते चला जाएगा करके, ठीक है। वेडनेसडे को दिन और यहाँ पे प्रीमियम गिर जाते हैं, वहाँ पे प्रीमियम तो आपको काफी 100, 150, 200 रुपये को मिलेंगे, लेकिन जब यही फ्राइडे को प्रीमियम खरीदिएगा तो आपको 500 रुपये का मिलेगा मिलेगा, क्योंकि वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट होता है करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि जो अगर फ्रेश सामान है करके तो उसकी कीमत ज्यादा होगा, इतना समझ लीजिएगा एक साधारण सी भाषा में, कि जो अगर फ्रेश सामान है करके, ठीक है, तो उसका कीमत ज़्यादा होगा। जब वो का सामान जो फ्रेश नहीं रहता है, धीरे धीरे उसका जो उसका लाइफ है घटने लगता है करके, तो वहाँ पे उसका कीमत भी घटने लगता है करके, ठीक है। तो सेम लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा करके, ठीक है। अब देखो जो प्रीमियम का जो मूवमेंट है वो भी डिपेंड करता है आपका ऑप्शन ग्रिक्स पे, ठीक है। ऑप्शन ग्रिक्स क्या होता है हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा एंड रो, ये 5 टर्म्स होते हैं, इनके मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से मूव करता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में हो गए। तो ऑप्शन का प्रीमियम हमारा दो तरीके से यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम करता है, उस पर एक एक्सपायरी, दूसरा होता है प्राइस,
ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा करके। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा देते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाएगा करके। ठीक है, तो ट्रेडर्स हम लोग यहाँ पे चार्ट पे आ चुके करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या हुआ, 47,724 पे यहाँ पे क्लोज दिया होगा करके। ठीक है, इसका जो एक्सपायरी है वेडनेसडे को होगा करके। ठीक है, और आज तो फ्राइडे है। ठीक है, तो अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में चल रहा है करके। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम इस एक्सपायरी के करंट एक्सपायरी के खरीदने की कोशिश करेंगे तो हमको हमको कितना प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं एक कॉल का प्रीमियम यहाँ पे खरीद रहा हूँ। ठीक है, जैसे 47,724 चला तो मैं 47,600 का एक कॉल लेता हूँ करके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सर्च मारूंगा मैं 47,600 का कॉल, जिससे मारूंगा यहाँ पे बैंक निफ्टी आएगा। ठीक है, अभी जो एक्सपायरी चल रहा है, करंट एक्सपायरी कौन आएगा, 17 जनवरी का एक्सपायरी आएगा। ठीक है, 17 जनवरी का यहाँ पे कॉल लिया हम। ठीक है, अब देखिएगा 47,600 का जो कॉल है ये 17 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है करके। इसका जो प्रीमियम है 390 रुपये का मिला करके। ठीक है, अब 47,600 का कॉल हम ले रहे हैं अगले एक्सपायरी का, अगले न्यू कॉन्ट्रैक्ट का ले रहे करके। ठीक है, तो वो हम देखिए हम कितना महंगा देखने को मिलेगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और देख लेते हैं, 47,600 का कॉल लेते हैं, फिर से लेते हैं हम। ठीक है, अब ये हम 17 जनवरी का नहीं लेंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लेंगे हम 25 जनवरी का यहाँ पे लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 25 जनवरी के लिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों में फर्क देखिएगा, ये भी 47,600 का कॉल है, ये भी 47,600 का कॉल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे 390 रुपये का प्रीमियम देखने को मिल रहा है, और लेकिन यहाँ पे 661 रुपये का प्रीमियम देखने को मिल रहा है करके। ऐसा क्यों मिल रहा है करके? ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदते करके ये एक्सपायरी 17 जनवरी को होने वाला करके। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि आज 12 जनवरी है, तो 12 से 17 ये क्या नज़दीक है, इसलिए हमको ये 390 रुपये का मिल रहा है करके। ठीक है, लेकिन ये जो आज 12 जनवरी है और ये कब एक्सपायर होगा, 25 जनवरी को, मतलब अभी ये हमें इसको एक्सपायर करने में कितना समय है, 12 दिन, 12 से 13 दिन, तो मतलब काफी दूर है करके। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा कि जितने एक्सपायरी दूर होगा आपको उतना प्रीमियम महंगा देना को यहाँ पे पड़ जाता है करके। ठीक है, जितना प्रीमियम आपका जितना एक्सपायरी के नजदीक होगा उतना प्रीमियम आपको लेस देखने को मिलता है करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपायरी के कारण कैसे मार्क प्रीमियम हमारा अप एंड डाउन मूव करता है करके। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर हम वहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडर्स आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन का जो प्रीमियम से किस तरीके से एक्सपायरी एंड प्राइस के रिगार्डिंग मूव करता है करके। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम यहाँ पे बात करते हैं। अब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू पे बात करते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है उससे पहले हम समझ लेते हैं प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम एक होता है कह क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, तो ये जस्ट एक यहाँ पे एक बोल सकते एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको जस्ट एक माइंड में हमें रखना करके, इसके बैकएंड में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं होता कि ये कैसे होता है और कैसे नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो जस्ट एक इक्वेशन को हमें यहाँ पे देखना करके कि प्रीमियम जो होता है हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से मिलकर बना होता है करके। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पूछेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है प्रीमियम माइनस टाइम वैल्यू। ठीक है, जो हम प्रीमियम पे करते हैं करके। ठीक है, उसमें से जो मार्केट को रनिंग करने में समय लगेगा उस समय को हम यहाँ पे अगर घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो वहां पे हमारा जो बचेगा उसको बोलते हैं हम लोग एंट्रेंसिक वैल्यू करके। ठीक है, अब देखिए जो एंट्रेंसिक जो वैल्यू होता है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है करके। ठीक है, एंट्रेंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एंट्रेंसिक वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टू जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जो एंट्रेंसिक वैल्यू होता है वो आइटम में हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब एटीएम की बात करेंगे तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ओटीएम की बात करेंगे तो वहाँ पे भी एंट्रेंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगा करके। ठीक है, और ये मैं सिर्फ एक्सपायरी के दिन बात कर रहा हूँ करके। ठीक है, एक्सपायरी के दिन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपायरी के दिन में क्या होगा कि आईटीएम अगर एक्सपायरी होगा करके तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एंट्रेंसिक वैल्यू देखने को मिल जाएगा आपको, जबकि एटीएम और ओटीएम पे आपको जीरो हो जाएगा करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा करके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपको चार्ट पे, चार्ट पीस के बारे में डिटेल से समझाते हैं आपको। ठीक है, तो ट्रेडर्स हम लोग यहाँ पे चार्ट पे आ चुके करके। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो सेंसेक्स है। ठीक है, अभी देखिए मैं सेंसेक्स की बात करूँ क्योंकि आज देखिए सेंसेक्स का जो फ्राइडे का एक्सपायरी है, तो अच्छा एग्जांपल है, हम यहाँ पे सेंसेक्स को ले सकते हैं यहाँ पे करके। ठीक है, अब देखिए जो सेंसेक्स का ये चार्ट है, ये सेंसेक्स का चार्ट है। जो सेंसेक्स है देखिएगा आज यहाँ पे क्लोजिंग कितना पे दिया हुआ, 72,657 पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ करके। ठीक है, अब देखिएगा मार्केट में हम देखते हैं कि एक्सपायरी तो हो गया करके, लेकिन अब हम आईटीएम एटीएम और ओटीएम पे देखते हैं कि हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ पे बचता है और कहाँ पे नहीं बचता करके। ठीक है, अब 72,657 पे मार्केट अगर क्लोजिंग दी है करके, तो इसका जो एटीएम प्राइस क्या होगा, इसका करीब में जो नजदीक में प्राइस होगा वही एटीएम प्राइस होगा। तो 72,600 हमारा एटीएम प्राइस होगा और 72,700 एटीएम प्राइस होगा, दो। ठीक है, तो 72,600 का हम कॉल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे मान लो सब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे कॉल देखते हैं, तब 72,600 का हम कॉल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सर्च मार लेंगे 72,600 का कॉल मारेंगे सर्च। ठीक है, सेंसेक्स क्या है, आज का एक्सपायरी है 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को हमें मिल जाएगा यहाँ पे 72,600 का कॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक एक एटीएम का प्राइस यहाँ पे सर्च मार लिया। अब अगर हमें आईटीएम प्राइस लेना होगा तो आईटीएम प्राइस हमारा कौन होगा, 72,600 से नीचे 72,500, 72,400, 72,300, ये हमारा सब आईटीएम प्राइस होगा करके। ठीक है, तो मैंने 72,500 का एक हम लेते हैं आईटीएम प्राइस। ठीक है, तो 72,000 यहाँ पे हम 500 सर्च मारेंगे, 72,500
500 का कॉल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे सर्च मारेंगे यहाँ पे 72,500 का कॉल, तो देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स 12 जनवरी, तो यहाँ पे पुट आ गया 72,500 का कॉल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, मैंने क्या लिया, एक हमने लिया एटीएम प्राइस 72,600 का कॉल, ये हमारा एटीएम प्राइस है, और एक हमने लिया 72,500 का कॉल, ये हमारा एक आईटीएम प्राइस है करके, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे कि जो हमने एटीएम का प्राइस लिया करके, ठीक है, जो एटीएम का प्राइस लिया उसमें क्या होगा, एक्सपायरी के दिन क्या होगा, जो हमारा जो वैल्यू था वो क्या होगा, जीरो हो गया करके, ठीक है। लेकिन जो हमने एक्स आईटीएम में जो लिया करके, वो एक्सपायरी के दिन भी 68 रुपीज यहाँ पे बचा हुआ करके, मतलब क्या हुआ कि जो 68 रुपीज बचा, यही हमारा इंटेंसिक वैल्यू हो गया करके, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी हो गया करके आज के दिन में, फिर भी ये जो मार्केट में 68 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे बचा हुआ करके, ये हमारा फेवर में हो गया, ये हमारा प्रॉफिट बन जाएगा करके, ठीक है। ठीक, तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर हम ओटीएम की बात करेंगे यहाँ पे, तो ओटीएम हमारा क्या होगा, 72,800 का कॉल होगा, तो यहाँ पे मार लीजिएगा सर्च, हम लोग 72,800 का कॉल ले लेते हैं सेंसेक्स का, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो हो गया करके, ठीक है। 72,800 का कॉल हम लेते करके, तो यह भी क्या होगा, एक्सपायरी के दिन जीरो हो गया। मतलब इससे हमें क्या समझ में आया कि एक्सपायरी के दिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओटीएम, एटीएम, इसमें आपको जीरो हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, एक्सपायरी के दिन। और आपका आईटीएम में रहेगा वो आपका जीरो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में। अब देखिए ये क्या होता है, आपको बताया था कि जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, क्या होता है करके, प्रीमियम माइनस टोटल टाइम वैल्यू, इसमें डिक्रीज कर देगा प्रीमियम से। मतलब आपने जो प्रीमियम पे बाई किया था, ठीक है, अगर मार्केट को 9:15 से स्टार्ट हो गया और 3:30 तक घूम के आने में जो समय लगेगा, उसमें से हम अगर हम समय घटाते प्रीमियम में से, तो अगर जो कुछ नहीं बचेगा तो हमारा ओटीएम में जीरो हो जाएगा करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने जो प्रीमियम पे बाई किया और मार्केट को 9:15 से 3:30 तक घूमने में जो उसका रनिंग टाइम लगा करके, और वो हम समय को घटाते करके प्रीमियम में से, तो फिर भी हमें 68 रुपीज का यहाँ पे प्रीमियम देने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक एंट्रेंसिक वैल्यू करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए आईटी में आपको क्यों मिल रहा है करके, 72,500 के 72,500 का कॉल लेते हैं करके, तो आपको क्यों यहाँ पे मिल रहा है करके, जबकि 72,600 में या फिर 700-800 में क्यों नहीं मिल रहा है करके, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप 72,500 पे खड़ा हो गया बोल रहे करके कि 72,000 मार्केट 700 पे जाएगा, ठीक है, तो 72,500 पे आप खड़ा है करके 72,700 पे जाएगा, लेकिन मार्केट अगर 72,500 पे खड़ा हो गया 700 पे बोल रहे, अगर मार्केट 700 पे नहीं गया, तो फिर भी 700 पे नजदीक 600 पे तो गया है करके ना। तो मैंने आपका जो लॉस कब होगा, जब 72,500 से जब मार्केट एक पॉइंट अगर नीचे अगर चला जाएगा ना, 72,499 चला जाएगा, वहां पे ये वाला भी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगा करके, ठीक है। तो आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कि आप 72,500 से आप यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर रहेगा, तो अगर वो मार्केट एक्सपायरी के दिन ऊपर रह जाता करके आईटीएम में करके, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा करके, ठीक है। अगर 72,500 के मार्केट अपने बोला और मार्केट ने क्या किया 72,499 पे आके, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, बड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अपने 72,500 से बोला कि मार्केट यहाँ पे ऊपर रहेगा, ठीक है। 9:15 में अपने 72,500 का कॉल लिया हुआ करके, ठीक है, 9:15 में, और इसने अपने उस एक्सपायरी के दिन तक अपने इसको होल्ड किया करके, ठीक है। अब इसको बोल रहे करके कि मार्केट क्या होगा, हम 3:30 तक इसको होल्ड करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या होता है, जितना प्रॉफिट देगा हम लेके जाएंगे यहाँ पे। मार्केट ने क्या किया, 2-2:30 बजे तक मार्केट ने 72,700-600 तक यहाँ पे ट्रेवल किया। लेकिन जैसे मार्केट 3-3:30 बजने लगा, और मार्केट ने क्या किया, 3 के नजदीक जैसे बजने लगा, तो मार्केट धीरे 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 क्या किया, 72,500 के नीचे नीचे यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दिया। मतलब कि आपने 72,500 का ऊपर मार्केट को बोला था करके, ठीक है, लेकिन आपका जो क्लोजिंग है 72,499 पे क्लोजिंग दे दिया, ये मतलब एक पॉइंट के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया ना, तो आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू 68 बचा है ना, ये आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा करके, ठीक है। अगर आप 72,500 का कॉल लिए करके और मार्केट 72,500 से जितना भी ऊपर रहेगा आपके फेवर में रहेगा, 600, 700, 800 पे करके, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा करके, ठीक है। लेकिन यही ओटीएम में नहीं होता करके, ठीक है, क्योंकि आपने ओटीएम में बोला कि भाई 72,800 पे मार्केट जाएगा, लेकिन 72,800 पे मार्केट तो गया ही नहीं करके, 72,657 में ही रह गया मार्केट। आपने तो फिर आपको यहाँ पे फॉल्स हो गए, तो फॉल्स हो गए तो आपको टोटल जीरो हो गया, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। और उसी तरह देखिए 72,600 पे अपने खड़ा हो गया, बोले कि 72,600 पे मार्केट में अब ऊपर जाएगा। अब देखिए आप तो बोलिए कि 657 यहाँ पे क्या करके, यहाँ पे तो रहेगा करके, लेकिन एक्चुअल में आपका एटीएम जो प्राइस होता है, जो करंट प्राइस होता है, वहां पे भी आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, कि यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको जस्ट सिर्फ आईटीएम में देखने को मिलता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जबकि ओटीएम और एटीएम में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो एक्सपायरी के दिन हमारा सिर्फ आईटीएम में बचता है करके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए चलते हैं आप लाइव स्लाइड पे यहाँ पे, ठीक है।
सो ट्रेडर्स आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा करके, ठीक है। इंट्रिंसिक जो वैल्यू होता है वो आईटीएम में हमारा एग्जिस्ट करता है हमेशा, और जबकि एटीएम में जीरो हो जाएगा, ओटीएम में भी जीरो हो जाएगा। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है करके, नेगेटिव नंबर नहीं होता, पॉजिटिव से जीरो हो सकता है करके, ठीक है। तो आई थिंक पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो चुका करके, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और जो प्रीमियम का जो मूवमेंट होता है वो एक्सपायरी और आईटीएम एटीएम ओटीएम प्राइस के रिगार्डिंग किस तरीके से मूव करता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर थैंक यू फॉर वाचिंग, गिव योर लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट एंड हिट द लाइक बटन ट्रेडर्स। और आई थिंक यू आर एंजॉयिंग माय ट्रेड, और मेरा जो कंटेंट की वीडियो है वो भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल फिर से एक नए कंटेंट के वीडियो के साथ, ठीक है। तो थैंक यू।